हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ही बहुत ही प्यारे चैप्टर गति और समय के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर को कैसे कवर करते हैं। पहले चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, फिर चैप्टर के हम प्रमुख शब्दों की बात करते हैं, फिर जो हमने कुछ सीखा है यानी सारांश वो हम बात करते हैं, फिर अभ्यास के प्रश्न उत्तर, और इसके बाद फिर एक और वीडियो मिलती है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में भी बात करते हैं, जिससे कि हमारा ये पूरा चैप्टर इतने अच्छी तरीके से कवर हो जाए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो एग्जाम में पूछा जाए और हमसे ना हो, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं इन सभी प्रश्नोत्तरों को। अगर आपको बेटा मेरी ये वीडियो पसंद आए उसके बाद आप वीडियो को लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, लेकिन रीजन बताकर जाना कि क्यों मेरी वीडियो पसंद नहीं आई आपको। रीजन नहीं बताओगे तो मैं कैसे सुधारूंगा उसे, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का टाइटल है बेटा गति एवं समय, कक्षा 7वीं, हिंदी माध्यम, विज्ञान, पाठ 9। नई एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से, पुराने हिसाब से अगर आप देखें तो कोई और पाठ नंबर हो सकता है, नाम तो सेम ही है। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है बेटा इसमें वो कहता है अभ्यास का प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश यानी कि जिसे आप रेखीय गति कहते हैं, वर्तुल के जो गति होती है जिसमें एक ही बिंदु के चारों तरफ कोई वस्तु घूमती है, और दोलन गति बेटा जिसमें आप कह सकते हो आवर्ती गति भी होती है ये, जिसमें किसी भी मीन पोजीशन से, मध्य बिंदु से आगे और पीछे की गति होती है, उसे आप दोलन गति कहते हैं। अब इसमें आपको वर्गीकृत करना है। ऐसा ही सेम क्रियाकलाप भी बेटा मैंने आपको एक्सरसाइज पढ़ाते वक्त कराया था। तो कहते हैं कि दौड़ते समय जो आपके हाथ होते हैं वो कौन सी गति करते हैं। तो अगर मैं इन सब गतियों के अलग अलग नंबर दे दूं, जैसे कि रेखीय गति को अगर मैं 1 नंबर कह दूं, वर्तुल गति को 2 नंबर कह दूं, और दोलन गति को मैं मान लो 3 नंबर कह दूं, तो इन सभी गतियों की, वैसे दिख नहीं रहा होगा ये नंबर बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो ये 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, और ये बेटा आपका 3 नंबर है। तो अगर इनको मैं नंबर दे दूं तो पहले वाले में आप कौन सा नंबर डालोगे, बताओ मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो पहला भाग है जिसे क भाग कहा है हमने, इसमें कौन सा आएगा। दौड़ते हुए या दौड़ते समय आपके हाथों की गति, आपकी गति नहीं, आपके हाथों की गति। तो जब हम हाथ से मतलब दौड़ते हैं, हाथ से कौन दौड़ता है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ पैर चलते हैं, है ना। तो हाथ का जो मोशन होता है वो ऐसे होता है ना। तो इस तरीके से हमारे हाथों में होता है क्या, बताओ, दोलन गति। बिल्कुल सही। एक मध्य बिंदु से हमारे हाथ आगे और पीछे जाते हैं, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। पहले वाले में क्या आ जाएगा, 3 नंबर। ऐसे ही बेटा आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आप इस कार्यक्रम को वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, वीडियो को फट से पॉज करो और फटाक से इन सब के आंसर्स देकर बताओ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर हमें आंसर आते तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते। बेटा खुद को टेस्ट करना तो बनता है ना। आप कैसे सरेंडर कर सकते हो कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता। आता है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो खुद पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो एक बार खुद से सोचो, वीडियो को पॉज करो, जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेटा इनके आंसर्स आप क्रम वाइज लिख दो, फिर देखो जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो क्या मैच हो रहे हैं उससे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके मन में लगेगा हाँ यार मेरे को इतने तो आते थे, है ना। तो चलिए ट्राई कीजिए फटाक से। ऐसे इन सब के उत्तर भी देंगे बेटा, और कौन से कथन सही है कौन से नहीं है उनके बारे में भी बात करेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें हम मैथ के जैसे कुछ सवालों को हल करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ना ये ना क्वेश्चन छोड़ने के लिए बन जाता है, भाई ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। ये बेटा बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो आगे 9th और 10th में मैथ और साइंस दोनों में प्रॉब्लम होने वाली है। फिर इस चैप्टर में ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और आप कहें ये क्वेश्चन, ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ये सब पूछे जाते हैं। ये तो फिर एमसीक्यूज हो गए, फिर ये भी एमसीक्यू में न्यूमेरिकल है, उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बेटा। इन सब के उत्तर चलिए देखते हैं। हाँ ये देखो, पहले ये बेटा पाठ हुआ करता था आपका, कौन सा पाठ होता था पहले, ये 13। अब जो पाठ है हमारे पास गति एवं समय, वो बेटा है हमारे पास पाठ नंबर 9। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो बेटा दौड़ते हुए हमारे हाथों की जो गति होती है वो होती है दोलन गति, यानी 3 नंबर जो मैंने बोला था। उसके बाद सीधी रेखा पर गाड़ी को खींचते हुए घोड़े की गति बेटा सरल रेखा के अनुदिश गति। उसके बाद मैरी गो राउंड झूला, जिसमें आपने देखा होगा ना एक झूला होता है जो गोल 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 घूमता है, उस पर आप बैठते हैं और आप भी फिर गोल 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 घूमते हैं, उसे मैरी गो राउंड कहते हैं। मैरी गो राउंड झूले में बेटा आपका क्या होता है,
गोल गोल घूमना होता है, तो जिसे हम कहते हैं वर्तुल गति। उसके बाद सीसॉ झूला, सीसॉ झूला किसे कहते हैं, जिसमें झूले में एक बंदा इधर बैठा होता है ना, और एक बंदा इधर बैठा होता है, तो ये ऐसे हो जाता है, फिर ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ध्यान से देखो, मीन पोजीशन ये है इसका, इससे ये, तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे, दोलन गति। उसके बाद कहता है विद्युत घंटी में हथौड़े की गति। हथौड़ा जो है ना गति कैसे करता है, तो जैसे घंटी होती है तो कैसे करता है, लाइक कैसे, कटकोदी जैसे खोदते हैं ना, कटकोदी देखा होगा ना आपने, जो पेड़ों में गड्ढा खोद देते हैं और फिर उसमें मतलब खोखला करके अंदर रहते हैं वो, तो लाइक दिस, तो उसमें भी वो आपका क्या है, दोलन गति। उसके बाद सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, एकदम रेलगाड़ी सीधी पुल पर चल रही है भैया, सरल रेखा के अंदर गति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। समय का मूल मात्रक सेकंड है, ये बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। अरे भैया, हर एक वस्तु नियत चाल से कैसे गति कर सकती है। अब मैं मान लो पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी नियत चाल से गति कर रही है, ये बात सही है। अगर मैं घड़ी की सुइयों की बात करूं, वो नियत चाल से चल रही है, वो भी सही है। लेकिन मैं कहता हूं कि गाड़ियां जो है वो नियत चाल से चलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि गाड़ियां तो हमेशा चलती रहेंगी। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि गाड़ी में जब हम बैठते हैं बेटा, तब उस टाइम उसकी स्पीड कम होती है, फिर हम धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। आप साइकिलिंग करते हो ना, साइकिल चलाते हो, पैडल मारते वक्त आपने अनुभव किया होगा, जैसे आप साइकिल के ऊपर बैठते हो, पैडल मारना शुरू करते हो, तो पहले उसकी गति धीरे होती है, फिर धीरे धीरे उसकी गति बढ़ जाती है। अब क्या सीखने के लिए मिल रहा है यहाँ से, कि हर किसी वस्तु के अंदर नियत गति नियमित नहीं होती है, कुछ बढ़ती है, कुछ घटती है, कभी हमें घटाना पड़ता है, कभी हमें ब्रेक लगाते हैं, कभी पैडल तेजी से मारते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि गति नियत फिक्स होती है, नहीं भाई, नहीं होती है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दूरी बहुत बड़ी है। अब उसको आप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में थोड़ी नापोगे। हमने पढ़ा था कि हर किसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, यानी जैसे आप कहते हैं भौतिक वस्तुएं होती हैं, उनको मापने की इकाइयां होती हैं, ऐसे दूरी को भी मापने की इकाई है मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है बेटा दो वस्तुओं के बीच की दूरी पर। जब दूरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है तब हम किलोमीटर्स में लेते हैं, जब दूरी हमारे आसपास की होती है जिसको हम आसानी से नाप सके तो सेंटीमीटर में, और जब बहुत छोटी होती है तो मिलीमीटर में भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ट्राइंगल बनाना है और मैं कहता हूँ 5.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो भैया उसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर की लाइन है और 5 मिलीमीटर की लाइन खींचेगी, यही तो होगा। तो ये ध्यान रखना है, तो ये बात भी सही है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तन काल नियत नहीं होता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। हर एक लोलक का बेटा आवर्तन काल नियत होता है, फिक्स होता है। लोलक हमेशा नियत काल में ही आगे पीछे करते हैं, इसीलिए तो उसे हम आवर्ती गति कहते हैं ना, आवर्ती गति या आवर्तन गति, वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर आवर्त काल होता है। तो ये स्टेटमेंट फिर गलत हो गई, क्योंकि हमारे हिसाब से फिक्स होता है पर ये कह रहा नहीं होता है। स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटे में व्यक्त की जाती है, बिल्कुल नहीं बेटा, रेलगाड़ी की चाल को आप मीटर में नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे में लेते हो, क्योंकि रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी बेटा वो किलोमीटर्स में तय करेगी, क्योंकि लंबी दूरियां तय करती हैं वो, और जब दूरियां लंबी हो जाती है तो फिर उसमें हम किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 गलत है। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। कितने बेटा, 20 पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। तो लोलक का आवर्तन या आवर्तकाल क्या है, आवर्तन काल या आवर्तकाल क्या है, यानी कितने समय में वो एक चक्कर लगा रहा है। तो देखो आप समझो, 20 चक्कर लगा रहा है ना, वो 32 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको निकालना है तो आप लिख लो समय, कुल समय कितना लिया और कुल कितना उसने चक्कर लगाया। तो इससे आपको एक चक्कर का समय मिल जाएगा जो कि है 1.6 सेकंड। समझ में आ रहा है, 1.6 सेकंड। अब एक और डेफिनेशन आती है जिसे हम कहते हैं सेकंड पेंडुलम या सेकंड लोलक। अब कहोगे ये क्या चीज है सर, सेकंड लोलक उस लोलक को कहते हैं बेटा जिस लोलक का आवर्तन काल, आवर्तन बोल देता हूं मैं गलती से, आवर्त काल जिसका आवर्त काल बेटा 1 सेकंड हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपसे परीक्षा में, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि 1 सेकंड आवर्त काल से क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे 1 सेकंड आवर्त काल का मतलब है कि जब किसी लोलक का आवर्त काल 1 सेकंड हो। समझ में आ गया। तो फिलहाल हमारा यहाँ 1.6 सेकंड आया है, तो इसी हम
1 सेकेंड आवर्तकाल नहीं कह सकते। समझ में आ गया? तो समय बटे में कितना दोलन किया है उसने वो कर देना है। उसके बाद कहता है प्रश्न संख्या 4, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है बेटा? 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो ये हो गई बेटा कुल दूरी, ये हो गई क्या? दूरी। और ये क्या हो गया बेटा? उसका समय। एक मिल गया आपको दूरी, दूसरी मिल गई आपको समय। तो दूरी और समय से हम क्या निकाल सकते हैं जी? चाल निकाल सकते। तो हमने कभी बचपन में पढ़ा था, यानी पिछली क्लास में, चाल बराबर होता है बेटा क्या? दूरी बटे समय। हालांकि मैंने 7th क्लास में भी पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो फुल वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। तो दूरी बटे समय। अब सवाल उठता है कि जी दूरी कितनी है? तो 240 किलोमीटर। अब ये भी देख लेना कि अपने स्टैंडर्ड यूनिट में होनी चाहिए। किलोमीटर में है, बड़ी यूनिट है तो किलोमीटर में। उसके बाद बेटा 4 घंटे, तो 4 घंटे के लिए 4 आर लगा दोगे। काट दो इसे 4 से 4 छिंग 24 और 0, यानी कितना आ गया बेटा? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, किसी कार के पथमापी, पथमापी क्या होता है बेटा? ओडोमीटर, जिसे आप कहते हैं ना कि दूरी मापता है वो, उसमें स्टार्टिंग में रीडिंग इतनी थी 57,321 किलोमीटर थी स्टार्टिंग में। उसके बाद कह रहा है कि 20 मिनट के पश्चात, लगभग 20 मिनट के पश्चात उसकी जो दूरी हो जाती है वो दिखाता है 57,336 किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी दूरी उसने तय की बेटा? माइनस कर लो, कितनी दूरी तय की? तो 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, और 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, बाकी तो कट गए। तो 15 किलोमीटर की दूरी की कितने में बेटा? 20 मिनट में। अब हमें क्या करना है? इसकी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में, 15 किलोमीटर्स इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में। अब इसको हमें घंटे में बनाना है, ध्यान से देखना, यहां गलतियां होती हैं। अब 15 तो आ गया आपके पास, 15 तो ठीक है, क्योंकि आपसे बोल रहा है किलोमीटर प्रति आवर में, प्रति घंटे में, तो ये तो किलोमीटर में ही है, कोई इशू नहीं है। 20 मिनट को घंटे में बनाना है, तो बेटा जब मिनट से घंटा बनाते हैं ना तो 60 से डिवाइड करते हैं। याद रखना, लिख लो कॉपी में, मिनट से घंटा बनाते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, घंटे से मिनट बनाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, घंटे से मिनट बनाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब बड़े यूनिट से छोटी यूनिट बनानी होती है तो मल्टीप्लाई, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी होती है तो बेटा डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें बेटा मिनट, यानी कि मिनट था ना, देखो 30 और 50 तो 20 मिनट हो गए ना, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी है तो हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहां लिखूंगा 20 और उसके बटे में 60 बेटा। मैंने क्या बोला? भाग करना है, स्पेस नहीं है तो यही करा रहा हूं, भाग करना है। तो 15 तो था ही अपने पास, 20 मिनट था तो 20 को 60 से भाग कर दो, तो कितना हो गया बेटा? 1/3। ये 3 ऊपर जाके 15 से गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना झमेला नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा ट्रिक लगाना है। जो बातें मैंने आपको बोली है रिवाइंड कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को कमेंट करके बताना, मैं अगली वीडियो में जरूर समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यानी सलमा घर से निकलती है और वो अपने विद्यालय पहुंचती है। समय किसने लिया? कितना लिया उसने? 15 मिनट लिया बेटा, 15 मिनट। अब कहता है क्या कि उसकी जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। तो टाइम मिल गया आपको, समय मिल गया, कितना है? 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। और बेटा चाल क्या है? चाल मतलब होता है स्पीड, है ना? स्पीड कितनी है? 2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां तो सेकंड दे रखा है, यहां मिनट दे रखा है, तो पहले बेटा मिनट को सेकंड में बदलो। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 15 मिनट में कितने होंगे बेटा? तो 15 गुना में 60, तो हो गया कितना? 900 सेकंड्स। कितने हो गए? 900 सेकंड्स। अब हमें क्या निकालनी है? दूरी। दूरी क्या होता है? ये होता है बेटा समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल, क्योंकि चाल होता है दूरी बटे समय। और मैंने ये आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब अच्छी तरीके से समझाया था। तो दूरी बराबर हो जाएगा समय बटे चाल, समय गुणा चाल, सॉरी। अब समय कितना है हमारे पास? 900,
और चाल कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से कितना हो गया 1800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकंड से सेकंड कट गया तो सेकंड हटा ही दो यहां पर, तो डायरेक्ट हो गया 1800 मीटर। या तो आप 1800 मीटर लिख सकते हो बेटा, या फिर बेटा इसको किलोमीटर में बदलो तो 1000 से भाग कर देना, तो ये आ जाएगा आपके पास 1800 डिवाइडेड बाय 1000, जिसका आ जाएगा आंसर 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। समझ में आ गया कितना आएगा 1.8 किलोमीटर। अब कहता है क्या, प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो दे रखा 7, निम्नलिखित स्थिति में गति के दूरी समय ग्राफ की आवृत्ति दर्शाइए। नियत चाल में गति करते हैं, नियत में मतलब समझ में आ गया, यानी इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका, मैं बना ही देता हूं साफ सुथरा, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा तो यहां पर आप ऐसे एक लाइन खींचना बेटा जो एक्स अक्ष को दिखाता है। ठीक है, किसको दिखाता है ये एक्स अक्ष को, और एक लाइन बेटा ऊपर से नीचे खींचना जो कि कितने को दिखाता है वाई अक्ष को दिखाता है। एक्स अक्ष पर आपको हमेशा क्या लेना होता है समय, तो यहां पर आप समय लेंगे। ठीक है, समय सेकेंड्स में लेंगे, सेकेंड्स में ले लो, और यहां पर क्या लेना है आपको चाल निकालनी है तो दूरी निकालनी है बेटा, यहां दूरी होगी, और दूरी किस में ले लो मीटर में ले लो। अब यहां पर कह रहा है कि नियत चाल की गति से गतिकार, नियत चाल से, नियत मतलब एक समान चाल से सड़क के किनारे खड़ी। अब नियत चाल में आप ग्राफ जो है दूरी समय का ऐसा सीधा बना सकते हो, इसकी चाल जो है वो नियत है। समझ में आ गया, ये ऐसे समझ में आ गया, ये ग्राफ बना सकते हो आप दूरी और समय के बीच में अगर बना रहे हो, दूरी और समय के बीच में, दूरी और चाल के बीच में भी ऐसा ग्राफ बन सकता है, पर दूरी समय कह रहा है तो दूरी समय ही बनाना है आपको। सड़क के किनारे खड़ी कोई चाल, कार सड़क के किनारे खड़ी है, मतलब वो चल नहीं रही है, तो मतलब उसमें बेटा लाइन क्या हो जाएगी, लाइन सीधी बन जाएगी ऐसे, उसकी दूरी जो है वो बढ़ ही नहीं रही है, ये हो जाएगी। इसमें देखो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 50 मिनट तक है, मान लो इधर 1 2 3 4 5 6 मीटर है, तो वो गाड़ी जब समय 0 था तब भी 6 मीटर पर थी, समय 1 हुआ तब भी 6 मीटर, 2 हुआ तब भी 6, और ये समय बढ़े जा रहा है लेकिन उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो गाड़ी रुकी हुई है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय, और ये हमें बी वाला पता है, ये सही है। चाल का मूल मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे कहता है कि चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट तक चल रही है, इसके पश्चात 60 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट तक चलती है, तो कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो पहले आप पहले केस में निकाल लो, फिर दूसरे केस का निकाल लो। तो पहले केस का निकालोगे तो आप क्या करो, सबसे पहले बेटा किलोमीटर है ना, ये मिनट है, तो मिनट को घंटे में चेंज कर लो। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 15 बटे में 60 बेटा, तो कितना आ गया 1 बटे 4 घंटा। समझ में आ गया, समय मिल गया। अब दूरी निकालनी है हमें, तो दूरी क्या कहता है, मैं अपनी तरीके से करा रहा हूं, दूरी कहता है बेटा चाल गुणा में समय, यही कहता है चाल गुणा में समय। चाल कितनी है तो जी 40 है, समय कितना है तो जी 1 बटे 4, ये वाला घंटे के हिसाब से लेना है, कहीं डायरेक्ट 15 मिनट मत चिपका देना, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 10 किलोमीटर हो गया पहले वाली स्थिति में। दूसरी वाली स्थिति में 60 से चल रहा है, तो 60 गुना में 1 बटे 4 काटो, तो ये हो गया बेटा 15 किलोमीटर। कितना हो गया 15 किलोमीटर। तो 10 यहाँ और 15 यहाँ, दोनों को जोड़ा तो 25 आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ में आ गया। मान लीजिए चित्र 13.1 13.2 में फोटोग्राफर 10 सेकेंड के अंतराल पर फोटो खींचे, ठीक है, और यदि इन फोटो में 100 मीटर की दूरी है, फोटोग्राफ में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया गया है, तो तीव्रतम कार कौन सी है। ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा है, ये गाड़ी जो है वो ज़्यादा दूरी तय कर रही है ना, और समय सिर्फ इतना सा ले रही है, समय इतना सा ले रही है, और ये समय ज़्यादा ले रही है, ये वाली गाड़ी जो है समय ज़्यादा ले रही है, लेकिन इसकी जो दूरी है वो कम गई। अब मैं कहता हूं कि भी समय भी ज़्यादा ले रही है और दूरी भी कम, तो चाल बी की कम हो गई और ए की चाल क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ग्राफ बनाकर दिखा रखा है। तो ए वाहन बी से ज़्यादा दूरी तय करती है, क्योंकि ये ग्राफ में देखकर पता चल रहा है।
निम्नलिखित दूरी समय ग्राफ में से कौन कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। चाल नियत नहीं है तो ग्राफ सीधा नहीं बनेगा, तो ग्राफ सीधा नहीं बनेगा तो यही वाला उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, बस क्लियर हो गया। बाकी ये विस्तारित अधिगम है, करना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको करके बता दूंगा। आप जो है ना सैंड क्लॉक बना सकते हो इससे। तो ये था बेटा आपके पास पूरा का पूरा वीडियो, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया लगभग 20 मिनट में, हर एक चीज़ डिटेल में समझी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।